चिन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तव तद्भावभावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। अब इसमें जो चीज़ बताई गई है वो ये है, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है कि क्यों हमें भगवान का चिंतन ज़्यादा करना चाहिए। आजकल जैसे यू कैन बी अ डॉग लवर, यू कैन बी एनीथिंग, बट ये अगर आप पुराण शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ आएगी कि किस तरीके से जीव सेवा बहुत ज़रूरी है, बट किसी से भी मोह अच्छा नहीं है, किसी से भी मोह अच्छा नहीं है। चाहे फिर आप किसी शरीर से मोह कर रहे हो, मनुष्य शरीर, या किसी जानवर शरीर से अगर आप मोह कर रहे हो, एक शरीर मनुष्य से फिर भी करोगे तो दोबारा योनि मनुष्य की मिल जाएगी, फिर भी गति आपकी सुधर सकती है। पर अगर आपकी किसी जीव, किसी मतलब कुत्ता बिल्ली, इसमें मोह आपका रह गया तो आपकी गति क्या होगी, आप पढ़ो यहाँ पर। जैसे कुत्ते का पालन करने वाला कोई मनुष्य अंत समय में कुत्ते को याद करते हुए शरीर छोड़ता है तो उसका मानसिक शरीर कुत्ते का बन जाता है। इससे वह क्रमशः कुत्ता ही बन जाता है, अर्थात कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। इस तरह अंतकाल में जिस किसी का स्मरण होता है उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मकान को याद करते हुए शरीर छोड़ने से मकान बन जाएंगे, धन को याद करने से शरीर छोड़ के धन बन जाएंगे आदि, परंतु मकान का चिंतन होने से वह उस मकान में चूहा, छिपकली आदि बन जाएगा, और धन का चिंतन होने से वह सांप बन जाएगा आदि। तात्पर्य यह हुआ कि अंतकाल के चिंतन का नियम सजीव प्राणियों के लिए ही है, निर्जीव जो जड़ है ना, जो पदार्थ, उनके लिए ना। अतः जड़ पदार्थ का चिंतन होने से वह उससे संबंधित कोई सजीव प्राणी बन जाएगा।